नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, आज एक आध्यात्मिक प्रश्न है कि अक्सर सभी हम अपने कार्यक्रमों में भी बात करते हैं कि जो कष्ट है वो प्रारब्ध से आता है। प्रभु जी, अगर मेरे ऊपर कष्ट प्रारब्ध से आ रहा है तो फिर जो कष्ट देने वाला है वो क्यों दुख भोगता है? देखिए, होता क्या है, कम से कम वो आपको आपका प्रारब्ध देने की वजह से उसने उस इंस्ट्रूमेंट का काम किया। जो आपको प्रारब्ध आना है, ठीक है, वो तो आएगा ये इनके इन प्रकार आएगा। एक तो क्या है, वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बना उसका। और होता क्या है ना कि जो एक्शन रिएक्शन का जो ओरिजिन है, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक जन्म का बही खाता नहीं होता, ये कई जन्मों का होता है। तो एक्शन रिएक्शन अभी ये एक्शन हुआ है या अभी रिएक्शन हुआ। हो सकता है मैंने उसका स्यापा मारा था, अभी मिला है मेरे को, आता है सर वो हो गया, अभी तो हिसाब किताब बराबर हो ही गया। हाँ, होता है हमारे साथ। क्या है, हमारे ऊपर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा, तो बोलता है अच्छा बेटा तूने किया है ना, भुगतेगा तू भी। पर क्या बता, मैं ही भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम ऐसे करके आ रहा हूँ। यू नेवर नो दैट। तो इसलिए एक्शन रिएक्शन जो ताना बाना है उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा रहता है, मन को शीतलता मिलती है ये मान करके भाई ये मेरा को प्रारब्ध रहा है। दैट्स ऐसा। हमने ने सोचा मेरे को प्रारब्ध दिया, तूने दिया, अब मरेगा तो तू भी। मतलब ये दोनों तरफ से हो सकता है। हाँ, मेरा भी कुछ हो सकता है, मेरा बिल्कुल हो सकता है। क्या बताइए, बराबर हुआ है जी। तो ऐसा सोच के ना मन को शीतलता मिल जाती है। होता है कि जितना ज़्यादा हम औरों को दोष देते हैं, उतना ज़्यादा मन जो है विहल रहता है। जितना खुद पे ले आते, कहते हैं यार अपना ये है, वही जो हिसाब किताब है, ये तो बंदा इंस्ट्रूमेंट है, हमने किए होंगे, हमारे टांग थोड़ी होगी पक्की बात उसकी, इसलिए मेरी टंगड़ी उसने थोड़ी हल्की सी। सर आई अंडरस्टैंड, गुड जॉब। सो आप हाँ, हिसाब बराबर हो गया, शीतल रहो जी, मजे में रहो। दैट्स इट। बहुत बढ़िया आपने बताया प्रभु जी। और अक्सर एक्चुअली यही समझने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन में समझ लें, अपना लें, तो जीवन आसान हो जाए, लोगों से लड़ाई झगड़े दुश्मनी कम हो जाए। क्योंकि अक्सर बहुत बार इसी बात के ऊपर ये होता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो अब वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैंने किया होता नहीं, और दूसरा कई बार हम खुद उसको भुगताने में लग जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। उससे क्या है, कर्मा मैट्रिक्स और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं गहना कर्मणों गति। ये जो कर्मों की गति है ना, बड़ी गहन है, इसको ट्रैक नहीं कर सकते। इसी को लीनियर इक्वेशन होगी, अच्छा इससे ये होते, इससे ये होते, नहीं सब बीच में और भी कई ताने बाने होते हैं कर्मों के। तो इसीलिए सरल विचार रखो, कहते भाई इसको समझ तो सकते नहीं हम, ये जो कर्मों को ताना बाना है। तो इसलिए सरल विचार रख करके अब क्या करना चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और कर्मों की गति जैसे प्रभु जी ने बताया तो आसान नहीं है इसको समझना। लेकिन हाँ, अगर आप ये समझ लेते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे किसी कर्म का दंड है, तो बहुत सुखी रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। आपका भी कोई अगर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम प्रयास करेंगे प्रभु जी से उसका उत्तर लेने का। और हमारी जो ये प्रश्न उत्तर की सीरीज़ है, स्पिरिचुअल Q&A विद अमोघ लीला प्रभु, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको सुन सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।